तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि बिजली विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि इस विभाग की वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा कौन कौन से अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई है, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब है कि सारा संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, शुरुआत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर विभाग ने ना बहुत बड़ी हरामखोरी की है। क्या हरामखोरी की है मैं आपको बताऊं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने बिजली विभाग में भर्ती निकाली है, चलिए ठीक है, लेकिन लूटने का काम तो मत कीजिए। जो गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको यहाँ पर लूटने का काम किया जा रहा है। सीधे तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे फीस इतना ज़्यादा रख दिया गया है ना कि जो गरीब बच्चे हैं वो इसमें आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। आपको नौकरी नहीं निकालनी है, नहीं देनी है तो मत निकालिए, वो समझ में आता है, लेकिन कम से कम बच्चों को लूटने का काम तो मत कीजिए। वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा ना कि इसमें कितना फीस लिया जा रहा है, तो आप भी सुन करके चौंक जाओगे। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बिजली विभाग में यानी कि पावर कारपोरेशन लिमिटेड में ये भर्ती आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो 2610 यानी कि 2610 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के जो पोस्ट हैं वो शामिल है। आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। आज 10 मार्च है, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, लगभग 20 दिन का समय है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा। अगर इसमें आवेदन करना चाहोगे, आप सक्षम है आवेदन करने के लिए, तो पहले से जो है प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। फीस की अगर मैं बात करूंगा, अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। वे कैंडिडेट जो कि जनरल, बीसी, ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं। देखिए, बिहार की ये वैकेंसी है दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, और बिहार में बीसी ईबीसी चलता है, ठीक है ना। कैटेगरी में बीसी ईबीसी चलता है। तो जनरल, बीसी, ईबीसी के लिए यहां पर 1500 रुपए फीस रख दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब यार मुझे ये बताइए, वे बच्चे जो कि गरीब है, असहाय हैं, वे बच्चे कहाँ से इतने पैसे ले पाएंगे यार? कहाँ से वो आवेदन कर पाएंगे? अगर उनके पास डिग्री भी होगी, क्वालिफिकेशन भी होगा, तब भी वे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वे बच्चे जो कि गरीब है ना, उनके पास 400-500 रुपये नहीं होते हैं जो कि एक कोई बुक ला सके या फिर ऑफलाइन कोचिंग जो है वहाँ पर कोचिंग कर सके। आपने जो है एप्लीकेशन फीस के तौर पर 1500 रुपये रख दिया है। यार सोचिए, ये कितनी बड़ी हरामखोरी है, ये बताइए। बच्चों के साथ जानते हैं बिल्कुल अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी किया जा रहा है। मानता हूं कि बिहार में ये भर्ती आई हुई है, ठीक है ना, और बिहार में जनरली तौर पे देखा क्या जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी है उसमें एप्लीकेशन फीस जो है वो ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन ठीक है, ज़्यादा लीजिए। आप SC ST कैटेगरी वालों से 375 रुपये ले रहे हो, वहीं पर जनरल, BC, EBC से 1500 सीधे ले रहे हो। यार कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपये रखना चाहिए, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो किसी तरह आवेदन कर पाएं। लेकिन यहां पर 1500 रुपए आप फीस रख दिए हैं। अब बताइए इसमें कौन ही आवेदन कर पाएगा? तो देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास क्षमता है कि आप आवेदन कर पाओ, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तब जाकर के आप जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब विभाग ने तो हरामखोरी की बिल्कुल हद पार कर दी है, ये जान के चलिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा तो नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया है मई या फिर जून महीने में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों, एज की अगर मैं बात करूंगा तो वे कैंडिडेट जिसका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है अलग अलग पोस्ट के अनुसार यहाँ पे रखा गया है। मैक्सिमम एज किसी किसी पोस्ट के लिए 37 साल, किसी पोस्ट के लिए 40 साल और किसी किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे 42 साल रखा गया है, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपका कम से कम 18 साल है ना, तब जाकर के आप इसमें आवेदन कर पाओगे, ठीक है। रिलैक्सेशन की अगर बात करूंगा तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहां पर छूट भी दिया जाएगा। जैसे कि BC EBC की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इनको यहां पर 3 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं पे SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनको यहां पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। साथ में फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसमें वैकेंसी आई हुई है, इसलिए जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जा रहा है एज में, ठीक है। उम्र की गणना कब से होगी सर, ये बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो काउंट किया जाएगा 31 मार्च 2024 से। यानी कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में आपका जो एज है ना वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाओगे। यहां तक क्लियर है ना आप सभी लोग को? अब आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अगर चीजें डाउट में हो, क्लियर ना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में समझते हैं
कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती आई हुई है और क्या योग्यता मांगा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर, जिसमें कि सबसे ज्यादा पदों पे भर्ती आई हुई है। 2000 पदों पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भर्ती ये आई हुई है, जिसमें योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो वे कैंडिडेट जो कि 10वीं के साथ में ITI कर रखे हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल से। और देखिए सबसे ज़्यादा आवेदन की मैं बात करूंगा ना, तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज़्यादा है, 2000 पोस्ट पर है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर जूनियर अकाउंट क्लर्क की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 300 है, जिसके लिए योग्यता BCom मांगा जा रहा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हो, ITI कर रखे हो तो भी इसमें आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा करस्पॉन्डिंग क्लर्क की अगर मैं बात करूंगा तो 150 सीटों पर भर्ती आई हुई है, और स्टोर असिस्टेंट की मैं बात करूंगा तो इसमें भी 80 सीटों पे भर्ती आई हुई है। और इन दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। ग्रेजुएशन का मतलब आपने BA BSc BCom कुछ भी कर रखा हो तो आप करस्पॉन्डेंस क्लर्क या फिर स्टोर असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जो आवेदन करेंगे ना, वो आवेदन करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें भी सबसे ज़्यादा है और योग्यता भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे जो है आज की डेट में ITI किए ही रहते हैं। तो वे बच्चे जिन्होंने ITI कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, वे बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। JEE यानी कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पदों पे भी भर्ती आई हुई है। इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 40 है, जिसमें कि योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि वे बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वे बच्चे यहां पर आवेदन कर पाएंगे। तो काफ़ी कम बच्चे बिहार में जो है या फिर उसके अलावा जो है अदर राज्य में भी काफ़ी कम मात्रा में डिप्लोमा करे रहते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा नहीं भी कर रखा है ना, तो आप ऊपर के पोस्ट के लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती आई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 40 और इसमें भी क्वालिफिकेशन ज्यादा मांगा जा रहा है, यानी कि BE या BTech, यानी कि वे कैंडिडेट जो कि BE या BTech कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल से, वे बच्चे यहां पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, मतलब कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आपको क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना समय आपको दिया जाएगा। तो देखिए अगर नोटिफिकेशन आपको देखना है ना, तो आप लोग चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां पर आपको क्या पता चलेगा, अगर कैटेगरी वाइज आपको सीटें जाननी है ना, कि मतलब UR में, BC EBC में, SC ST में कितने सीटों पे भर्ती आई है, तो वो चीज़ जो है आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए और आप सभी लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जगह भी नहीं बची है, ठीक है ना। इस वजह से आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा और साथ में आप नोटिफिकेशन भी वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए पिछली बार जो भर्ती आई थी ना, वो करीब करीब 4-5 साल पहले आई थी। उसके बाद बिजली विभाग में भर्ती जो है नहीं आई है, अब जाकर के भर्ती आई हुई है, क्योंकि लोकसभा नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ये चीज़ आपको मालूम है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। तो दोस्तों जीके की अगर मैं बात करूंगा तो जीके यानी कि जनरल नॉलेज से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से भी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा इंग्लिश से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करूंगा तो इससे भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर की बात करूंगा तो यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आपके ट्रेड से, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा हो, BCom कर रखा हो, उस ट्रेड से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 और अकाउंट क्लर्क दोनों पदों पर कौन सा सिलेबस रहेगा उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है ना। देखिए अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। उसके अलावा अगर आप जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपने BCom कर रखा होगा, तो आपसे BCom से रिलेटेड यानी कॉमर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 50 होगा। इस चीज़ को आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए तो आप लोग कमेंट में कह दीजिए कि हाँ सर मैं समझ गया हूँ, मुझे जानकारी समझ में आ गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगले सिलेबस की मैं बात करूंगा, जिसमें कि करस्पॉन्डिंग क्लर्क और उसके अलावा स्टोर असिस्टेंट के पद पे जो बच्चे आवेदन करेंगे ना, उनके लिए यहाँ पर ये सिलेबस रहने वाला है। तो क्या सिलेबस रहेगा, देखिए
जीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से, मैथ से, रीजनिंग से और कंप्यूटर से भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ना कि हाँ इस सब्जेक्ट से आपको इतने क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पिछली वैकेंसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है सिलेबस के बारे में। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहोगे तो आपका सिलेबस यहाँ पर ये रहने वाला है। अब काफ़ी सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, वो भी CBT टाइप यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइप का जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और अंत में आपकी ज्वाइनिंग होगी। काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर ये भी सवाल होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाएगी। देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग प्रकार के पद हैं और इसमें मैं आपको बता रहा हूं सैलरी जो है ना 50,000 तक भी जाएगी, ये जान के चलिए, क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट के लिए अगर आप जो है आवेदन करते हो और उसमें अगर आप चयन हो जाते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 सैलरी प्रति माह के रूप में होगी, ये जान के चलिए। सैलरी की अगर मैं बात करूँगा तो जो बेसिक सैलरी है ना वो 18,000 रुपये से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम सैलरी जाएगी 50,000 रुपये तक। दोस्तों ये जो भर्ती आई है ना, ये बिहार राज्य की तरफ से भर्ती आई हुई है, लेकिन इसमें सभी बच्चे आवेदन जो है कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो यहाँ पर जानते हैं इसमें ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाती है इस वैकेंसी में, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे आवेदन करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के पास जानते हैं योग्यता ही नहीं होती। इसलिए नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, 60 या 65 नंबर जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ जाता है। पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें 60 या किसी किसी पोस्ट पर 55 जो है नंबर कट ऑफ गया था। तो इसलिए अगर आपके पास जो है योग्यता है, आप 1500 रुपये दे सकते हो, SC ST हो तो आपका 375 रुपये लगेगा। आप सक्षम हो इसमें आवेदन करने के लिए तो आप जो है इसमें जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा। तो बिजली विभाग में ये भर्ती आई हुई थी दोस्तों, जो कि बिहार राज्य की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।